आश्वासन के बाद खुला बाजार। ट्रैफिक समस्या को लेकर अजमेर का धानमंडी देहली गेट बाजार सोमवार शाम से बंद रहा। ट्रैफिक जाम समस्या से परेशान धानमंडी देहली गेट व्यापारिक संघ के व्यवसायियों ने सोमवार शाम 4 बजे से अपनी दुकानें बंद रखीं। बाजार बंद होने की सूचना पर गंज थाना प्रभारी महावीर सिंह मौके पर पहुंचे और व्यापारियों से बातचीत की। बाद में एसोसिएशन पदाधिकारियों को चौकी बुलाकर उनकी समस्याएं सुनी गईं। थाना प्रभारी ने एसपी और ट्रैफिक थाना प्रभारी से भी फोन पर चर्चा की। इसके बाद व्यापारियों को मंगलवार सुबह 11 बजे गंज थाने बुलाया गया था। पुलिस की समझाइश के बावजूद व्यापारी देर शाम तक दुकानें खोलने को तैयार नहीं हुए। उनका कहना है कि स्थायी समाधान का भरोसा मिलने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा, जिस पर आज मंगलवार को 11 बजे दरगाह सीओ लक्ष्मण राम, ट्रैफिक इंस्पेक्टर नीतू राठौड़, गंज थाना प्रभारी महावीर सिंह ने व्यापारियों और धानमंडी ऑटो रिक्शा स्टैंड के पदाधिकारी के साथ बैठक ली। बैठक में उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को सुना। व्यापारियों ने उन्हें बताया कि दरगाह जाने वाले गंज देहली गेट धानमंडी में ट्रैफिक समस्या सबसे विकराल रूप ले चुकी है। देहली गेट पास ही फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों की वजह से लगातार सिक्योरिटी सड़कें और देहली गेट पुलिस चौकी के पास चौक में और धानमंडी चौक में ऑटो और ई रिक्शा के बीच सड़क पर खड़े हो जाते हैं। व्यापारियों ने बताया कि दरगाह जाने वाले जायरीनों की आवाजाही अधिक रहती है, वहां भी यह वाहन आधी सड़क घेरे रहते हैं। सवारी बैठाने के लिए यह वाहन इस कदर मनमानी करते हैं कि यहां से निकलने वाले दूसरे वाहनों के लिए मुसीबत तक बन जाते हैं। किसी के टोकने पर ऑटो, ई रिक्शा चालक अभद्रता और मारपीट तक को उतारू हो जाते हैं। व्यापारियों की समस्या सुनकर रूट को वन वे कर दिया गया है। इसके व्यवसायियों ने पुलिस प्रशासन की बातों पर विश्वास जताते हुए दुकान खोलने की निर्णय लिया। दोपहर 1 बजे से बाजार खुला और बाजार अन्य दिनों की तरह सामान्य हो गया। इस मौके पर व्यापारिक संघ के संरक्षक गौरव सिंह भाटी, अध्यक्ष तुलसी लालवानी, भगवान झामनानी, खुशीराम सोनी, राजेश खंडेलवाल, आनंद खंडेलवाल, प्रदीप जैसवानी, महेंद्र भोजवानी, परमजीत सिंह छाबड़ा आदि पदाधिकारी के साथ सदस्य मौजूद थे। आश्वासन के बाद खुला बाजार। ट्रैफिक समस्या को लेकर अजमेर का धानमंडी देहली गेट बाजार सोमवार शाम से बंद रहा। ट्रैफिक जाम समस्या से परेशान धानमंडी देहली गेट व्यापारिक संघ के व्यवसायियों ने सोमवार शाम 4 बजे से अपनी दुकानें बंद रखीं। बाजार बंद होने की सूचना पर गंज थाना प्रभारी महावीर सिंह मौके पर पहुंचे और व्यापारियों से बातचीत की। बाद में एसोसिएशन पदाधिकारियों को चौकी बुलाकर उनकी समस्याएं सुनी गईं। थाना प्रभारी ने एसपी और ट्रैफिक थाना प्रभारी से भी फोन पर चर्चा की। इसके बाद व्यापारियों को मंगलवार सुबह 11 बजे गंज थाने बुलाया गया था। पुलिस की समझाइश के बावजूद व्यापारी देर शाम तक दुकानें खोलने को तैयार नहीं हुए। उनका कहना है कि स्थायी समाधान का भरोसा मिलने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा, जिस पर आज मंगलवार को 11 बजे दरगाह सीओ लक्ष्मण राम, ट्रैफिक इंस्पेक्टर नीतू राठौड़, गंज थाना प्रभारी महावीर सिंह ने व्यापारियों और धानमंडी ऑटो रिक्शा स्टैंड के पदाधिकारी के साथ बैठक ली। बैठक में उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को सुना। व्यापारियों ने उन्हें बताया कि दरगाह जाने वाले गंज देहली गेट धानमंडी में ट्रैफिक समस्या सबसे विकराल रूप ले चुकी है। देहली गेट पास ही फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों की वजह से लगातार सिक्योरिटी सड़कें और देहली गेट पुलिस चौकी के पास चौक में और धानमंडी चौक में ऑटो और ई रिक्शा के बीच सड़क पर खड़े हो जाते हैं। व्यापारियों ने बताया कि दरगाह जाने वाले जायरीनों की आवाजाही अधिक रहती है, वहां भी यह वाहन आधी सड़क घेरे रहते हैं। सवारी बैठाने के लिए यह वाहन इस कदर मनमानी करते हैं कि यहां से निकलने वाले दूसरे वाहनों के लिए मुसीबत तक बन जाते हैं। किसी के टोकने पर ऑटो, ई रिक्शा चालक अभद्रता और मारपीट तक को उतारू हो जाते हैं। व्यापारियों की समस्या सुनकर रूट को वन वे कर दिया गया है। इसके व्यवसायियों ने पुलिस प्रशासन की बातों पर विश्वास जताते हुए दुकान खोलने की निर्णय लिया। दोपहर 1 बजे से बाजार खुला और बाजार अन्य दिनों की तरह सामान्य हो गया। इस मौके पर व्यापारिक संघ के संरक्षक गौरव सिंह भाटी, अध्यक्ष तुलसी लालवानी, भगवान झामनानी, खुशीराम सोनी, राजेश खंडेलवाल, आनंद खंडेलवाल, प्रदीप जैसवानी, महेंद्र भोजवानी, परमजीत सिंह छाबड़ा आदि पदाधिकारी के साथ सदस्य मौजूद थे। आश्वासन के बाद खुला बाजार। ट्रैफिक समस्या को लेकर अजमेर का धानमंडी देहली गेट बाजार सोमवार शाम से बंद रहा। ट्रैफिक जाम समस्या से परेशान धानमंडी देहली गेट व्यापारिक संघ के व्यवसायियों ने सोमवार शाम 4 बजे से अपनी दुकानें बंद रखीं। बाजार बंद होने की सूचना पर गंज थाना प्रभारी महावीर सिंह मौके पर पहुंचे और व्यापारियों से बातचीत की। बाद में एसोसिएशन पदाधिकारियों को चौकी बुलाकर उनकी समस्याएं सुनी गईं। थाना प्रभारी ने एसपी और ट्रैफिक थाना प्रभारी से भी फोन पर चर्चा की।
इसके बाद व्यापारियों को मंगलवार सुबह 11 बजे गंज थाने बुलाया गया था। पुलिस की समझाइश के बावजूद व्यापारी देर शाम तक दुकानें खोलने को तैयार नहीं हुए। उनका कहना है कि स्थायी समाधान का भरोसा मिलने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा, जिस पर आज मंगलवार को 11 बजे दरगाह सीओ लक्ष्मण राम, ट्रैफिक इंस्पेक्टर नीतू राठौड़, गंज थाना प्रभारी महावीर सिंह ने व्यापारियों और धानमंडी ऑटो रिक्शा स्टैंड के पदाधिकारी के साथ बैठक ली। बैठक में उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को सुना। व्यापारियों ने उन्हें बताया कि दरगाह जाने वाले गंज देहली गेट धानमंडी में ट्रैफिक समस्या सबसे विकराल रूप ले चुकी है। देहली गेट पास ही फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों की वजह से लगातार सिक्योरिटी सड़कें और देहली गेट पुलिस चौकी के पास चौक में और धानमंडी चौक में ऑटो और ई रिक्शा के बीच सड़क पर खड़े हो जाते हैं। व्यापारियों ने बताया कि दरगाह जाने वाले जायरीनों की आवाजाही अधिक रहती है, वहां भी यह वाहन आधी सड़क घेरे रहते हैं। सवारी बैठाने के लिए यह वाहन इस कदर मनमानी करते हैं कि यहां से निकलने वाले दूसरे वाहनों के लिए मुसीबत तक बन जाते हैं। किसी के टोकने पर ऑटो, ई रिक्शा चालक अभद्रता और मारपीट तक को उतारू हो जाते हैं। व्यापारियों की समस्या सुनकर रूट को वन वे कर दिया गया है। इसके व्यवसायियों ने पुलिस प्रशासन की बातों पर विश्वास जताते हुए दुकान खोलने की निर्णय लिया। दोपहर 1 बजे से बाजार खुला और बाजार अन्य दिनों की तरह सामान्य हो गया। इस मौके पर व्यापारिक संघ के संरक्षक गौरव सिंह भाटी, अध्यक्ष तुलसी लालवानी, भगवान झामनानी, खुशीराम सोनी, राजेश खंडेलवाल, आनंद खंडेलवाल, प्रदीप जैसवानी, महेंद्र भोजवानी, परमजीत सिंह छाबड़ा आदि पदाधिकारी के साथ सदस्य मौजूद थे। इसमें टेम्पो यूनियन और व्यापारी सबको बुला करके और बैठक ली गई, जिसमें डी साहब और SHO गंज साहब और दिल्ली गेट चौकी साहब। तो ये तय हुआ है कि जो टेम्पो है, जो टेम्पो स्टैंड पर जिनकी जो निर्धारित मापदंड है उसके अनुसार खड़े होंगे और एक वन वे टाइप की व्यवस्था की गई है, जिसमें सभी पक्ष एग्री है। और बाजार से बैठक है तो क्या निर्देशन है? ये गंज थाने पे जो दरगाह बाजार के व्यापारी और जो टेम्पो वाले हैं उनकी एक संयुक्त रूप से बैठक रखी थी सीओ साहब दरगाह की मौजूदगी में। टेम्पो वालों की ये समस्या थी कि जो टेम्पो ई रिक्शा वगैरह से जाम लग जाता है कॉलोनी के जो दरगाह बाजार की गलियों के अंदर। तो आज एक वन वे की व्यवस्था की गई है कि कड़क्का बाजार से जो कड़क्का चौक है वहाँ पर ट्रैफिक पॉइंट लग गए। कड़क्का चौक से धानमंडी की तरफ कोई भी टेम्पो, ई रिक्शा या कोई भी गाड़ी जो सवारी वाली है वो अलाउ नहीं की जाएगी। जिसको भी जाना कड़क्का चौक से नीचे ओसवाल स्कूल की तरफ से आएंगे, नया बाजार चौपड़ से एंट्री करेंगे, कड़क्का चौक पे सवारी उतारेंगे और देन नीचे ओसवाल गली होते हुए गणेश मंदिर की तरफ उतरेंगे। जिनको धानमंडी पे 4 ऑटो की परमिशन दी गई है, 4 ऑटो स्टैंड होने में 4 ऑटो लगेंगे, वो दूसरे रास्ते से पीछे की तरफ से जाएंगे। इस रास्ते का यूज़ नहीं करेंगे, इसको पूरा वन वे की तरह यूज़ करेंगे ताकि व्यापारियों की समस्या भी सोल्व हो सके, कि व्यापारियों को बार बार ये जाम की समस्या से निजात मिले और टेम्पो वालों को भी वन वे की सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की। बिल्कुल, अगर 4 से ज़्यादा ऑटो लगेंगे तो बाकायदा उनको सीज किया जाएगा। और कड़क्का चौक पे 2 आदमी हम लगा रहे हैं, कल परसों से जैसे स्टाफ की व्यवस्था होती है, तो जो भी वहाँ पे पालना नहीं करेगा बिल्कुल सीज किया जाएगा, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। ई रिक्शा में तादाद बढ़ रही है, किस तरह का लगा? दोनों जगह ई रिक्शा ऑटो सभी के लिए है, क्योंकि सक्रिय गली है और व्यवस्था बिगड़ती है, तो ई रिक्शा और टेम्पो दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परेशान होकर, ट्रैफिक से परेशान होकर मार्केट वालों ने एक निर्णय लिया कि बाज़ार बंद की जाए और व्यवस्था सुचारू करने के हिसाब से कल से लेकर अभी तक बाज़ार बंद ही है। और अभी अधिकारियों से बात हुई है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरा वन वे करके और आपकी व्यवस्था बनाई गई है। और अब नया बाज़ार से जो ऑटो आएगा वो कड़क्का चौक से वापस ओसवाल स्कूल की तरफ जाएगा, तो वन वे की सुविधा बनी हुई है और 1-2 दिन में व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। तो हम व्यापारी इससे काफ़ी खुश हैं और अपनी जो संस्थान बंद किए हुए थे वो वापस खुलवा रहे हैं। तुलसी लालवानी, धानमंडी तरीके डिप्टी साहब, नीतू मैडम TI और CI साहब वगैरह सभी बैठे थे और व्यापारी और ऑटो रिक्शा यूनियन वाले। आज डिस्कशन ये निकला है कि जब हनुमान दूध वाले के यहाँ से हमारे को ऊपर नहीं आना है, हम स्टेशन जाएंगे तो पाया आगरा गेट, पोहरा, दिल्ली गेट और लुंगिया होते हुए हम पीछे के रास्ते से जाएंगे और मेन रोड पे नहीं आएंगे। खाली हमारे स्टैंड की जो 4 गाड़ियाँ हैं वो 4 स्टैंड पे लगेगी, एक 5वीं गाड़ी नहीं लगेगी, वो भी स्टैंड पे उतरी और कड़क्का चौक की तरफ जाएगी। अन्यथा 5वीं गाड़ी खड़ी होती है तो मैं स्वयं खुद दीवान को बता के सीज कराऊंगा और रिपोर्ट दूंगा उसके खिलाफ। बिल्कुल समर्थन रहेगा, मैं यूनियन का अध्यक्ष हूँ, मैं बिल्कुल समर्थन है मेरा और मैं खुद शिकायत करूँगा ऑटो
चाहे वो पंडाल की गाड़ी हो, चाहे वो दिल्ली गेट की गाड़ी हो, चाहे शहर की कहीं भी गाड़ी हो। बैटरी रिक्शा को लेकर क्या कहना? बैटरी रिक्शा जब बंद हो गया तो बैटरी रिक्शा का रोल ही खत्म हो गया। अगर उधर से लोंगिया चढ़ के अगर लोंगिया बैटरी से रिक्शा आता है तो लोंगे से होके आता है तो हमारी जवाबदारी है उसको वापस भगाना या दीवान को नीचे लाके बंद करानी है। बस। मेरा नाम भवनलाल साहू, धानमंडी ऑटो यूनियन अध्यक्ष।